नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट यूपी यूके का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूँ आशिमा त्यागी। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि कुछ ही घंटों के बाद हम नए साल में दस्तक देने जा रहे हैं। ऐसे में लगातार नए सालों की शुभकामनाओं का दौर जारी है। लेकिन आज हम इस पर बात करेंगे कि लखनऊ में भी सीएम योगी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा है, जिसमें नए साल को लेकर शुभकामनाएं दी गई हैं। लेकिन ये अलग तरीके से शुभकामनाएं हैं, जो जाहिर तौर पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। वो क्यों बटोर रही हैं, वो मैं आपको बता दें। तो इस पोस्टर में लिखा है, चरखे से क्रांति, बुलडोजर से शांति। और ये जो शुभकामनाएं हैं वो काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। वो क्यों बटोर रही हैं, इसके क्या मायने हैं, यही आज हम चर्चा इस पर करेंगे। मेरे साथ अरुण इस चर्चा में जुड़ेंगे। अरुण, नए साल में हम दस्तक करने जा रहे हैं, शुभकामनाओं का दौर जारी है। और अब जिस तरह से लखनऊ में हमने देखा है कि सीएम योगी के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगे हैं, चरखे से क्रांति, बुलडोजर से शांति, क्या देखिए कहने की कोशिश? यूपी में पोस्टर वॉर हमने ये पहली दफा नहीं है इस तरह के हम्म। पोस्टर लगे हुए। हमने देखा था उपचुनाव में भी किस तरह से लगातार दोनों पार्टियों में, चाहे वो बीजेपी थी या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टियों में हमें पोस्टर वॉर देखने को मिला था, जिस उन्होंने पोस्टर का इस्तेमाल एक हम्म। दूसरे पर तंज कसने के लिए किया था। तो ये भी उसी का हिस्सा मुझे लग रहा है, किस तरह से चरखे से क्रांति और बुलडोजर से शांति का जिक्र किया गया है। तो हम्म। ये योगी सरकार की पॉलिसी से जोड़कर इसे पेश करने की कोशिश की गई है, क्योंकि देखिए हमने देखा है कि हमेशा योगी सरकार का जो है कानून व्यवस्था पर जोर रहा है, और खास तौर पर इसमें बुलडोजर बहुत अहम हो जाता है। वो चाहे उसकी विपक्ष जितनी मर्जी आलोचना करे, लेकिन यूपी सरकार की पॉलिसी में बुलडोजर एक अहम हिस्सा है, बिल्कुल। और चाहे सुप्रीम कोर्ट में की ओर बेशक ये से मुद्दा जाए। जाए या जो भी है, लेकिन बीजेपी इसको ब्रांडाइज करती है, और वही मुझे लग रहा है कि ये एक सिर्फ न्यू। ना देखिए बीजेपी, बल्कि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनता और बाकी राज्यों की जनता भी इसकी बिल्कुल। खूब तारीफ कर रही है। और शायद यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि मुश्किलें बेशक बुलडोजर के रास्ते में जरूर आई हूं, लेकिन वो रुक रहा थम रहा नहीं है। देखिए, तारीफ भी हो रही है और आलोचना भी हो रही है। तो एक तो आप क्विक जस्टिस की बात करते हैं कि हम्म। आपने देखा कि कोई भी आरोपी है, उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया जाता है, लेकिन जी। इसका हवाला ये दिया जाता है कि वो अतिक्रमण था, अतिक्रमण विरोधी अभियान था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का तो कहना है कि आप अतिक्रमण विरोधी अभियान तो कर सकते हैं, उस पर तो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जस्टिस को बुलडोज़र जस्टिस से आप रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन बिल्कुल, जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि यूपी में ख़ास तौर पर हमने ये बुलडोज़र मॉडल बहुत ज़्यादा देखा है, और हाल ही के अगर आप देखिए, चाहे आप जितने भी मामले हों, जितने भी हम्म। करंट जो मामले हों, उसमें बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला था। चाहे वो हिंसा का मामला हो, चाहे हाल ही में जो संभल हिंसा हुई थी, वहाँ पे भी हमने देखा किस तरह हम्म। से बुलडोज़र पहले पहुँच जाते हैं। तो बिल्कुल, ये एक योगी सरकार की पॉलिसी रही है, और उसको मुझे लगता है इस पोस्टर के ज़रिए बैंडाइज़ करने की कोशिश की है। अब इसमें ख़ास बात ये रही कि जो पोस्टर बीजेपी दफ्तर के बाहर लगाया गया, ये पोस्टर जो है उनके अल्पसंख्यक जो विभाग है, उनके सदस्य की ओर से लगाया गया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा मुझे। शमशे आजाद की तरफ से। बिल्कुल, उनकी तरफ से लगाया गया, और ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने पहला इस तरह का पोस्टर लगाया। उससे पहले भी जब यूपी लेकिन क्या उपचुनाव में। इसके ज़रिए क्या संदेश देने की कोशिश की गई? ठीक है, नव वर्ष पर ये शुभकामनाएँ दी गई हैं, लेकिन ये शुभकामनाएँ पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो ज़ाहिर तौर पर इसके बहुत से मायने यहाँ पर निकाले जाएँगे। बिल्कुल। क्योंकि हम देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमने देखा कि किस तरह से कटेंगे-बटेंगे वाला बयान आया, और उसके बाद से ही लगातार हम देख रहे हैं कि पोस्टर वॉर के इर्द-गिर्द ही जो सियासत है वो घूमती हुई नज़र आई थी। अब साल का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में भी हम ये तस्वीर देख पा रहे हैं, यानी ये जो सिलसिला है वो आगे भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए इस पे मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि जो सपा की क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि हमने देखा था कि जब उपचुनाव में इस हुँ। तरह के पोस्टर बीजेपी दफ्तर में के सामने या जगह-जगह पर लगने स्टार्ट हुए थे, इस तरह के तंज कसते हुए पोस्टर लगे थे, तो खास तौर पर समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव की तरफ से भी बराबर जवाब दिया गया था, और हुँ। समाजवादी पार्टी ने भी इस तरह से पलटवार करते हुए पोस्टर लगाए थे। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस पर समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि देखिए अभी एक संभल का मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चित है पूरे यूपी में। इसके अलावा महाकुंभ जो अगले साल से इस जनवरी से शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी जो गहमा-गहमी बनी हुई है, जहाँ तैयारियों पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, हुँ। वहीं सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से आश्वस्त है कि बिल्कुल ठीक ढंग से जो है तैयारियाँ की जा रही हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर भी हमें घमासान देखने को मिलता है। तो नया साल
मुझे लगता है ये यूपी में नए घमासान लेकर आने वाला है और हुँ। इसलिए भी ये अहम हो जाता है क्योंकि 2027 में जो है विधानसभा का चुनाव है, हमने देखा था उपचुनाव के नतीजे क्या रहे थे, उपचुनाव में बुरी तरह समाजवादी पार्टी हार चुकी थी और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी भी अपना ग्राउंड जो है गेन करना चाहेगी, तो इस पोस्टर का जवाब हुँ। बिल्कुल वो कैसे समाजवादी पार्टी देती है तो ये उस पर अहम रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम अगर देखें तो क्योंकि समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही है, कभी हुँ। सत्ता का सत्ताधीश इस तरह के पोस्टर यहाँ पर रहे बिल्कुल, हैं। वही तो मैं ज़िक्र कर रहा था कि हुँ, उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने इस तरह के पोस्टर लगाए थे और पोस्टर से ही पोस्टर का जवाब दिया था, तो इस बार भी देखना होगा किस तरह से इस पोस्टर का जवाब दिया जाता है खैर समाजवादी ये पार्टी तो की हम तरफ से। समाजवादी पार्टी के अगर रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। हुँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक जनता को भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि आप एक रहिए। उसी कड़ी में क्या इस मैसेज को, इस पोस्टर को या स्लोगन को देखा जाए? देखिए ये क्योंकि स्लोगन शमशी आज़ाद ने उपचुनाव के दौरान भी जैसा कि आपने शुरुआत में भी ज़िक्र किया कि उन्होंने इससे पहले भी पोस्टर लगाए थे। तो एक विशेष समुदाय को भी कहीं न कहीं कोशिश की गई थी एक संदेश देने की आप एक रहिए तो हम सेफ रहेंगे। तो ऐसे में क्या उसी कड़ी में हम इसको आगे ले जाते हुए देखें? बिल्कुल, ये टैक्टिक्स देखिए बीजेपी का जो ये टैक्टिक्स था उपचुनाव में ख़ासा हमने देखा था इसके रिज़ल्ट जो है उपचुनाव में ख़ास मिले थे और अच्छे रिज़ल्ट मिले थे बीजेपी को जब सीएम योगी ने ये बयान दिया था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, तो इसी बयान का कुछ समानांतर बयान पीएम मोदी की ओर से भी दिया था। उसको ऐसा देखा गया कि पीएम मोदी ने सीएम योगी के बयान का जो है समर्थन किया है। तो ये जो इस तरह के बयान हैं, बिल्कुल संदेश तो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज़ में ये संदेश जो हैं छिपे ही होते हैं। अब एकता का संदेश हो, चाहे हुँ, हुँ। बुलडोज़र एक्शन का संदेश हो, वो तो समझने वालों पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से इस संदेश को लेते तो हैं। अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस पोस्टर अभी के बाद? फ़िलहाल तो नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी दफ़्तर के बाहर इस तरह का पोस्टर लग जाए और चरखे से क्रांति और बुलडोज़र से शांति, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ख़ास तौर पर देखने वाला ये रहेगा कि अखिलेश यादव इस पर क्या तंज कसते हैं या समाजवादी तो पार्टी यानी के एक तरह से ऑफ़िस के बाहर। समाजवादी पार्टी को ही नहीं, कहीं न कहीं इसके ज़रिए कांग्रेस को भी एक तरह से देखा देखिए जाए, हाँ, बिल्कुल तो उन इस पर भी ना एक सिर्फ़ तरह समाजवादी पार्टी क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन जो है हुँ, हालाँकि फ़िलहाल तो इंडिया गठबंधन की स्थिति हुँ, लग बहुत नहीं रही है, बेहतर। गठबंधन वाली स्थिति है कि नहीं ये हुँ, सवाल है। लेकिन बिल्कुल दोनों को एक संदेश है कि देखिए आप बुलडोज़र की चाहे जितनी मर्ज़ी आलोचना कर लें, लेकिन जो कारगर है वो बुलडोज़र ही है और आप आलोचना करते रहिए, अभी भी बुलडोज़र जो है शांति लाने का काम करता रहेगा। तो ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है। लेकिन क्या इसका असर जो यू महाकुंभ है आगे उसमें आप भी देखें दे बिल्कुल उसमें महाकुंभ को भी लेकर विवाद है काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिनको उठाया जा रहा है चाहे वो अखिलेश यादव ने अपने बयानों में उठाया हो, चाहे कांग्रेस लगातार जो तैयारियों का मुद्दा उठा रही है या ध्रुवीकरण का मुद्दा उठा रही है, जब वो हम नेम प्लेट वाली बात होती है कि नेम प्लेट लगाना ये सारे जो मुद्दे हैं, बिल्कुल एक पोस्टर आप देखिए कितने सारे संदेश इस पोस्टर से जाते हैं। निकाले जा सकते हैं। लेकिन फिर से वही कहूँगा कि इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि समाजवादी इस पर क्या पलटवार करते हैं, ये और बहुत उसके बाद सही ये रहेगा। सियासी जंग, ये बिल्कुल। पोस्टर वॉर कहाँ जाकर थमता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि थमता है या नहीं थमता है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन साफ तौर पर इस पोस्टर के ज़रिए जो स्लोगन का ज़िक्र किया गया है, उसके ज़रिए एक संदेश देने की ज़रूर कोशिश की गई है कि जो माफिया हैं, उन पर जो एक्शन बुलडोज़र के ज़रिए हो रहा है, उससे ही शांति कायम है और ये बुलडोज़र एक्शन यूँ ही आगे चलता रहेगा। इसी के साथ इस विषय में फिलहाल इतना ही, फिर हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।